बात कोई नहीं करेगा। हमारा जो था वो था ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने किए थे। क्वेश्चन नंबर 6 टेबल है आपके पास। y = tan इनवर्स -1। बताइए tan इनवर्स की रेंज क्या होती है? देखो नहीं तो गलत बोल रहे, जेड की तो इसमें ब्रेक नहीं है, सीधा ही। देखो आप देखिए वाली प्रॉब्लम 10 की थी -π/2 मूव करनी है, ठीक है। तो देखिए सुनिए मेरी बात, tan इनवर्स इसको क्या लिखूंगा मैं -10 π/4। tan इनवर्स -10 π/4 को मैं tan और माइनस थीटा होता है -tan थीटा, तो मैंने इसको लिखा tan ऑफ माइनस, मैंने बोला था करके लेना अपने आप कर लेना, दैट इज -π/4 -90 ये है -45, तो -90 और 90 के बीच है। बोलो देन क्या हुआ? y is जल्दी लीजिए secant इनवर्स 2/√3। secant इनवर्स देखिए secant का कितना है रेंज? secant का है 0 to pi hf π/2, 0 to pi hf π/2। देखिए आप पहले कितना cos होता है √3/2? 30 होता है cos 30 होता है √3/2, तो secant 30 हुआ 2/√3। secant इनवर्स secant π/6। अब देखो π/6 इसकी रेंज क्या है? 0 to pi hf π/2, ठीक है, उसके बीच है। बोलो भी बेटे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कीजिए अपने आप, देखना नहीं अब। y is cot इनवर्स √3। कितना cot होगा √3? या cos of 1 sin cos 30 π/6। बोलो cot इनवर्स cot π/6, cot इनवर्स cot थीटा हुआ थीटा π/6, और cot की 0 to pi होती है ओपन, तो ये ठीक है। 9 अब ये तुम्हें याद रखने पड़ेंगे। y is cos इनवर्स -1/√2। cos की क्या होती है बेटा? 0 to pi क्लोज होती है ना, बोलो। देखिए cos इनवर्स माइनस कितना cos होता है? ये cos 45 होता है 1/√2 π/4। अब इसको cos ऑफ -π/4 तो मैं लिख नहीं सकता, तो या तो मैं इसको cos ऑफ 180 माइनस थीटा लिखूंगा या cos ऑफ 180 प्लस थीटा लिखूंगा। नहीं समझे? क्योंकि cos ऑफ 180 माइनस थीटा, cos ऑफ 180 प्लस थीटा दोनों ही क्या होते हैं? माइनस cos थीटा। तो मैंने इसको लिखा cos इनवर्स, इसको बदल दिया मैंने cos ऑफ π - π/4। बोलो cos इनवर्स cos ये कितना हुआ? 3 π/4। 45 दिया 135 है, 45 दिया 135, तो ये आया रेंज में। cos इनवर्स के साथ cos कर दिया, इट इज 3 π/4। आंसर चेक कर लो जरा, टैली करो जल्दी करो। ये नहीं करवाने चाहिए मुझे, छोड़ देने चाहिए थे, ये सारे छोड़ने चाहिए थे कि नहीं? कोसिकेंट इनवर्स माइनस कोसिकेंट 45, कोसिकेंट 45 होता है √2। कोसिकेंट इनवर्स कोसिकेंट ऑफ -π/4
अच्छा कोसिकेंट की रेंज क्या है -90 to 90 एक्सेप्ट 0 ठीक है -5/4 देखो आंसर चेक करें बेटे एक्चुअल में मुझे लग रहा है इस कमरे में बाउंस हो रही है हमारी आवाज तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये इको प्रोड्यूस हो रही है बंद कर दो चलिए करते हैं हम मिटाइए देखिए अभी चेक किए किसी ने आप क्या कर रहे हो चेक करो सभी ठीक है बस आपने ये ध्यान रखना चाहिए कि वैल्यू जो है वो प्रिंसिपल वैल्यू होनी चाहिए सुना या नहीं क्वेश्चन में ही प्रिंसिपल वैल्यू पूछा हुआ तो मैं नहीं अच्छा फाइंड द वैल्यू tan inverse 1 plus cos inverse minus 1/2 plus बोलो अगला वाला क्या है पक्का -1/2 है यस सर अच्छा सुनना अब भी आपने हमेशा ही प्रिंसिपल वैल्यू का ध्यान रखना है ठीक है इसकी वैल्यू निकालेंगे आप और 12 है cos inverse 1/2 plus 2 sin inverse 1/2 ठीक है बेटा tan inverse tan π/4 और tan की रेंज π/4 होती है ना हाँ tan होता है 0 to ना tan होता है -π/2 π/2 ऊपर केवल है सामने तुम्हारे यहाँ से क्यों रुक रही है सॉल्यूशन नहीं दिख रहा अब हमने सॉल्यूशन तो देखना ही बेटे है ना इससे नहीं आप कोई बात नहीं cos इनवर्स माइनस cos π/3 cos 60 होता है ना 1/2 यस सर cos 60 sin 30 cos 60 है ना ठीक यस प्लस sin इनवर्स माइनस sin ऑफ sin 30 ठीक है अब देखिए tan इनवर्स tan π/4 प्लस cos इनवर्स cos की कितनी होती है 0 to π इसको मैं लिख रहा हूं cos ऑफ π minus π/3 क्योंकि cos ऑफ माइनस π minus थीटा होता है माइनस cos थीटा अब π minus π/3 और 2π/3 2π/3 कितना हुआ 120 और वो रेंज में आया बात सुन रहे हो कि नहीं या तो मुझे साइड पे करने पड़ने मैं साथ ही समझा रहा हूं साथ ही कर दे रहा हूं या तो फिर बेटा इसके अलग निकालने पड़े पिछले क्वेश्चन की तरह 3 क्वेश्चन हैं फिर उनको जोड़ देंगे ऐसे समझ आ रहा है इसको लिखेंगे हम cos ऑफ π minus π/3 sin इनवर्स देखो sin ऑफ स्क्वायर sin की कितनी होती है -π/2 to π/2 तो -π/6 भी आएगी इसमें तो मैंने इसको लिखा sin ऑफ -π/6 बेटे समझ आ रही है tan इनवर्स tan थीटा cos इनवर्स cos थीटा π minus π/6 कितना होगा तुम्हारा 6 नहीं आ रहा समझ sin इनवर्स का साइड कर दिया -π/6 ये वो sin का π minus π/3 क्या बेटे π/3 तो sin ओ ये 6 क्यों आया 3 अच्छा गलती से लिख दिया है ये 3 की जगह 6 लिख दिया ठीक है वो आगे 6 था ना इस करके लिख दिया होगा तो इट इज ओहो गड़बड़ हो गया ये 2π/3 ठीक है तो इसे देखो हो गया 12 आया एलसीएम 4 3 जा तो 3π 3 4 जा तो 8π बोलो -6 2 जा -2π 8 3 11 11 से तो हो गया 9 बोलो बेटे 3 3 9 3 जोगे 12 3π अपॉन कैसा रहा बोलो
cos इनवर्स कितना cos होता है ये 60 cos 61 और cos 60 cos इनवर्स की रेंज की भी क्या है 60 कुछ बोल रहे हो क्या हो गया सही बोले 39 39 नहीं बेटा ये 3 से काटा ना ठीक है 2 sin इनवर्स कितना sin होता है 1/2 30 वेरी गुड sin पाई बाई 6 साथ में ये भी कट के जो आएगा और रेंज में आ रहा है कट के जो आएगा sin इनवर्स sin थीटा ये पाई बाई 6 रेंज में ठीक है तो इट इज पाई बाई 3 प्लस 2 पाई बाई 6 बोलो 2 3 जा पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 is 2 पाई बाई 2 पाई बाई मैंने कहा आंसर जरूर चेक करें ऐसा ना कि गलती कर दी है फिर पेपर में करे फिर मुझे भी आपने ऐसे ही करना है चालू हो गया बेटा 13 sin इनवर्स 1 अगर y है तो कौन सा सही है बोलो y किस किस के बीच लाई करेगा वो बताओ sin इनवर्स x किस किस के बीच लाई करता है क्या होता है sin इनवर्स x की रेंज -π/2 to π/2 क्लोज की ओपन क्लोज तो कौन सा आंसर हुआ बी नहीं समझे y है sin इनवर्स x तो y की वैल्यू किस किस के बीच लाई करेगी sin इनवर्स x की वैल्यू किस किस के बीच लाई करेगी -π/2 to π/2 तो आंसर इज b for b2 do you know who is b2 नहीं पता क्वेश्चन नंबर 14 इसके आंसर में मुझे लगता है कंट्राडिक्शन हो सकती है tan इनवर्स 3 माइनस secant इनवर्स -2 कर लोगे बोलो tan इनवर्स कितना tan है ये 30 60 है बोलो 60 है और ये रेंज में है वैल्यू पहले 3 माइनस secant इनवर्स कितना secant है ये कितना secant होता है देखो sin 30 cos होता है cos 60 होता है 1/2 secant 60 हो गया 5/3 बोलो अब secant की रेंज क्या होती है यार क्या होती है secant की 0 to pi ना 0 to pi स्क्वायर π/2 0 to pi होती है तो इसको लिखूंगा मैं pi माइनस π/3 क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है ना ये 2 π/3 120 ठीक है तो इट इज tan इनवर्स tan π/3 माइनस secant इनवर्स secant pi माइनस π/3 secant 180 माइनस थीटा माइनस secant थीटा होता है सोचो कुछ परेशानी हो रही है tan इनवर्स tan π/3 माइनस secant इनवर्स secant 3 pi माइनस 2 π/3 बोलो बेटे कर गया ये π/3 माइनस that is minus π/3 और आंसर ये नहीं है ऐसा बी है पीछे आंसर में कुछ चेंज है जैसे सी है कुछ ऐसा तो पंगा है इसमें क्वेश्चन देखना पड़ा किसी को कर लगा कंसल्ट मुझे तो नहीं समझ आ रहा इसका आंसर क्यों नहीं और होगा चलो फिर भी देख लेंगे कर लेंगे क्या हो सकता है पीछे कौन सा आंसर ये है बी ठीक है यही आया पुरानी बुक होगी जिसमें स्ट्रिंग रहा होगा चलो जी बेटे कर लो क्या चलो अच्छा हमारा 40 में होगा फिर नहीं 50 में होगा
चलिए अभी हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन घर से भेजूंगी, कर लोगे बेटे? प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे कुछ नहीं प्रश्न करके रहिए, कुछ नहीं होगा। जैसे मान लीजिए भेजो बेटे, बहुत सारे भेजूंगा, तुम मेरा अपनी पसंद के देना, ठीक है? कोई बात नहीं, मेडिटेशन करो, जरूरी नहीं बुक के तो करने करने ना, बाकी के लिए मैं इतना कर लिबरल रख सकता हूँ आपको कि अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से करें। मैं चाह रहा हूँ तुम्हें क्वेश्चन का पता चले, वो जो आगे समय है दूसरे लेवल से भेजूंगा, ठीक है? चलो देखेंगे, नहीं भेजूंगे तो बाद में एक्सरसाइज 2.2। चलिए लेट्स स्टार्ट। अब जितने तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला तुम बोल रहे थे ना, क्यों करवाए ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला ड्राइव, अब तुमने ड्राइव किए तो पता है इसमें क्या करना है, इसको ड्राइव करने के लिए क्या सब्स्टिट्यूशन बनती है। जितने तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री, सुनो मेरी बात, जितने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला तुम्हें आते होंगे ना, उतना ही आसान क्वेश्चन होगा, तो एकदम क्लिक करेगा ये पुट करूं तो ऐसा बन जाएगा। क्योंकि मेन चीज आती है सब्स्टिट्यूशन में प्रॉब्लम, बच्चों को ये नहीं समझ आता इसमें क्या पुट करना, समझ रहे हो? वो तब आएगा, आपको आइडिया क्लिक करेगा जब आपका फॉर्मूला आपको टिप्स पे होंगे, समझिए बेटा? ट्रिग्नोमेट्री जैसे अभी बात करते हैं, हमें प्रूव करना है एक्सरसाइज 2.2, सुन रहे हो? बोलो, क्वेश्चन नंबर 1 हमें प्रूव करना है 3 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। हमें प्रूव करना है, सुनो मेरी बात ध्यान से, कि 3 sin इनवर्स x रेस के बराबर होता है। बिल्कुल आसान सा, अगर तुमने पढ़ा होगा तो तुम्हें पता है ये sin इनवर्स 3 tan थीटा माइनस 4 tan थीटा होता है, sin 3 थीटा। sin 3 थीटा का फार्मूला पता है? राइट हैंड साइड की मैंने एक सेकंड समझ लो, राइट हैंड साइड इज sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। मैंने क्या किया, 4x इक्वल टू tan थीटा। अब मुझे कैसे पता चला, क्योंकि मैं देख रहा हूं, मुझे अपने मन में ही पता चल गया, क्योंकि 3 tan थीटा सॉरी 4x इक्वल टू sin थीटा, tan लिया मैंने, x इक्वल टू sin थीटा। 3 sin थीटा माइनस 4 sin थीटा कितना होता है, sin 3 थीटा, तो sin इनवर्स से sin कैंसिल हो जाएगा, अब कितना आएगा 3 थीटा आएगा। और यहां से अगर x sin थीटा है तो थीटा कितना होगा, sin इनवर्स x। तो देखिए मैंने ये किया, x को sin थीटा, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, दैट इज sin इनवर्स sin 3 थीटा। बोलो, sin इनवर्स के साथ sin कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 थीटा, थीटा मतलब sin इनवर्स x, दैट इज 3 sin इनवर्स x इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। नहीं आया समझ? बोलो क्यों, क्या है? बोलो, आगे है 3 cos इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स, बोलो क्या सब्स्टिट्यूशन करूंगा मैं, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। देखिए अगर तुम देखो ध्यान से, तो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा होता है cos 3 थीटा, होता है कि नहीं? तो मेरी बात बन जाएगी 4x इक्वल टू cos थीटा, और थीटा कितना हो जाएगा, cos इनवर्स x, राइट हैंड साइड ली मैंने, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, दैट इज cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, दैट इज cos इनवर्स cos 3 थीटा, दैट इज 3 थीटा, दैट इज 3 थीटा मींस cos इनवर्स x इक्वल टू लेफ्ट हैंड। कैसा लगा?
एक और दे दूंगा एक्स्ट्रा, एक नहीं और दूंगा, बहुत सारे तुम्हें फिर आप नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए जो तीसरा क्वेश्चन है, हमें क्या प्रूव करना है, tan इनवर्स 2/11 जमा tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। ये प्रूव करना है हमें। सुनो मेरी बात, देखो अब ये सही लीजिए। अब कैसे करेंगे, हमने लेफ्ट हैंड साइड मैं बता रहा हूँ कैसे करेंगे, क्योंकि मुझे क्लियर दिख रहा है यहाँ। मैं ऐसे ही छोड़ता जाऊंगा, फिर जाता जाऊंगा और छूटता जाऊंगा। ये तो लेफ्ट हैंड साइड ली, तूने देखा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फार्मूला होता है उसमें एक ही tan इनवर्स आता है। बोलो, नहीं पढ़ा है? प्रूव भी किया है बेटे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x। देखो 2 है, 2 का 1 बन जाता है। यहाँ भी ऐसे ये 2 दिए और उसको 1 में कन्वर्ट करना है। ये वाला फार्मूला हम लगाएंगे और फार्मूला आप जरूर लिखेंगे, आप फार्मूला जरूर लिखेंगे। समझ आया आपको? ठीक है, ठीक है बेटे। तो आपने ये जरूर करना है। tan इनवर्स x का फॉर्मूला लिखना है, आएगा tan इनवर्स, बोलो, x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू, डू इट कर लोगे? वो बोलो, ये एलसीएम लेके सॉल्व करना, अपने आप आएगा आंसर। अब ये छोटे बच्चे हो ना, छोटे बड़े हैं ना, बड़ा मानते हो तो करो। अच्छा सुनिए अगला देखिए, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स, मैंने बोला मैं छोड़ दूंगा, थोड़ा थोड़ा समझाऊंगा, जिसके बाद आपको मैं कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहा हूं, वो तुम्हारा काम कर लोगे ना बेटे सारा। अब इसमें क्या करेंगे, अब यहाँ भी देखो 2 tan इनवर्स से आंसर में 1 चाहिए, ये 2 नहीं होता ना तो समस्या खत्म हो गई। क्यों? 2 tan इनवर्स x या सीधा होता ना tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, तो हमने फार्मूला लगा देना था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। मैंने कहा मेरे समझाने को फायदा मत समझने आप, कुछ नहीं होना आपसे, कुछ भी नहीं होना, आपको खुद करना है। मैं तो एक, मुझे आप एक बताओ, एक इंस्पेक्टर जी की जॉब में लीजिए मुझे, मैं इंस्पेक्टर ले रहा हूं, खुद नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं है, समझिए? ठीक है, चलिए अब क्या समस्या क्या आई हमें, इसके साथ भी 2 है। एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा है, देखो याद कीजिए आप, हमने पढ़ा है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x के, पढ़ा है कि नहीं? 4 दे sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x के इक्वल टू cos इनवर्स 1। वही नालायक को मैंने प्रूव करवाया भाई, सब 2 थीटा के बराबर प्रूव किए थे, फिर ये चारों निकाल रहा है। कल की वीडियो देखना, कल या परसों, ठीक है? बोलो, अब हम यहां से हमने देखा 2 tan इनवर्स tan इनवर्स में कन्वर्ट हो जाता है, हो जाता है। अब देखिए 2 tan इनवर्स यहां लिखना आपने, वी नो, सुनो मेरी बात, 2 tan इनवर्स x इज tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x के, therefore 2 tan इनवर्स 1/2 is tan inverse 2 into 1 upon 2 upon 1 minus 1/2 का here, that is tan inverse, ये कट गया बेटा, 1 upon 1 minus 1/4 3/4, बोलो, equal to tan inverse 4 upon 3। मेरी बात समझ आ रही है तुम्हें? सौरभ, मनन,
इस चीज को मैंने क्या लिख दिया बेटा, tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकता हूं। मेरे पास एक फॉर्मूला था, उसको लगा के मैंने इसको 2 tan इनवर्स को tan इनवर्स में खत्म कर दिया। अब लूंगा मैं लेफ्ट हैंड साइड इज 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब आप यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x। डू इट करोगे तो बेटे जितने में डू इट लिख रहा हूँ इतने में तो आंसर भी आ जाना, पर तुम्हें क्या तकलीफ है करने में। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लिख दिया, वो लगाओ, सीधा आंसर आएगा। क्लियर है? मिटा दो इसे। कितने हो गए? टाइप भी होगा, मुझे लगता है एक आधा परसेंट करते हैं। नेक्स्ट फिर से कंप्यूटर है, कितने हो गए हमारे? 4। 5वां क्वेश्चन है, ये मेरी बात बोलता है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए आप, ठीक है। अब कुछ ऐसी कोशिश करेंगे, मुझे क्या पता क्या करेंगे। इसको मतलब मेरे को tan में बदलने की कोशिश करेंगे ताकि tan इनवर्स से tan कट जाए। बोलो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर sin को और थीटा में cos तो 1 प्लस sin के थीटा 1 प्लस cos के थीटा कुछ नहीं होगा। एक काम करता हूँ ना, पुट x इक्वल टू tan थीटा, बोलो सेकंड के थीटा कितना होता है 1 प्लस सुनना एक मिनट रुको, tan इनवर्स रूट ऑफ ये कितना आएगा 1 प्लस tan के थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। क्लियर है? पुट x इक्वल टू tan थीटा किया मैंने, इससे मुझे क्या फायदा हुआ, tan इनवर्स सेकंड के थीटा होता है 1 प्लस tan के थीटा, तो सेकंड के थीटा का रूट देखिए लिखा था मैंने, मिटा दिया। सेकंड के थीटा इज 1 प्लस tan के थीटा, उसका रूट ले लिया। जहां मैंने अंडरलाइन किया होता है ना कहीं, तो इस फॉर्मूला में उसके का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, है ना। जनरल सी बात है, मुझे आदत है, तो ये परेशानी मैंने नहीं क्यों मार्क किया, ठीक है। आपने नहीं करना लगता, ये तो तुम्हें ही मैंने ये चीज में फॉर्मूला लगाया है ना, माइनस 1 अपॉन tan थीटा। क्लियर है? tan इनवर्स देखते हैं जरा क्या होता है, सेकंड थीटा हो गया 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा, दैट इज tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये कट जाएंगे, तो इट इज tan इनवर्स। मैं बोल रहा हूँ बहुत सारी प्रैक्टिस करना, क्योंकि क्वेश्चन पता कैसे आएगा तुम्हें बताऊं एक चीज, इसका डेरिवेटिव y दिया और dy by dx निकालना, डेरिवेटिव निकालना, सुनो। तो ये प्रोसीजर तुम्हें उसमें भी करना पड़ेगा, ये इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो यही प्रोसीजर तुम्हें पूरा क्वेश्चन यही करना पड़ेगा। लास्ट एक स्टेप चेंज होगा जहां से आपका डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन होगा। समझो, खूब सारे क्वेश्चन दूंगा मैं तुम्हें, खूब सारी प्रैक्टिस दूंगा, ठीक है। परसों छुट्टी है ना, तो परसों करना तुम इसकी, वीरवार को छुट्टी है, चलिए। अब सुनिए मेरी बात, सुनिए। एक आपने पढ़ा है cos 2 थीटा इज 1 माइनस 2 sin के थीटा या 2 cos के थीटा माइनस 1। तो यहाँ देखिए 1 माइनस cos 2 थीटा इसको लेंगे, इसको लेंगे 1 माइनस cos 2 थीटा होता है 2 sin के थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा होता है इसको ले इधर 2 sin के थीटा। जब एंगल आधा करो तो 1 माइनस cos थीटा कितना हुआ
2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। ये चीज भी मैंने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाई थी कि लाभों फार्मूला बनेंगे। यहां से मैंने इससे पहले लाइन से cos थीटा को तो लेके इस पे ले आया, तो 2 sin स्क्वायर थीटा हो गया 1 माइनस cos 2 थीटा। ये तुम्हें ऐसे भी याद रहना चाहिए, इससे डेरिवेटिव से cos 2 दोगे 1 प्लस cos 2 थीटा और 1 माइनस cos 2 थीटा। सुन लो, ठीक है। अपनी जरूरत के हिसाब से जो चाहिए वो, और ये वाला या ये वाला जो भी ले सकते हैं आप। 1 प्लस cos 2 थीटा में नीचे वाला लगेगा, 1 माइनस cos 2 थीटा यहां से निकलेगा। अब 1 माइनस cos 2 थीटा और 2 sin स्क्वायर थीटा एंगल आधा कर दो, दोनों साइड पे एक और फार्मूला बन गया। तो 1 माइनस cos थीटा को मैंने क्या लिख दिया, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। आपने पढ़ा है sin थीटा 2 थीटा कितना होता है, 2 sin थीटा cos थीटा, यहां एंगल आधा करो तो sin थीटा क्या हो जाएगा, 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। तो ये आया 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 से 2 कट गया, एक sin से एक sin कट गया, ठीक है बेटा। tan इनवर्स sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2, tan थीटा बाई दैट इज थीटा बाई 2। अब यहां से थीटा कितना होगा, tan इनवर्स x दैट इज 1/2 tan इनवर्स x। वो सिंपलीफाइकेशन इसकी की नहीं, छोटा सा बन गया इतना बड़ा, बोलो बेटे। तो इसको आप पढ़ें और करें।